किंतु वे भौतिक कल्मशों से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते ही नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांश के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंत कारण के परमात्मा का ध्यान है। इस प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है। अंत में आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक दृष्ट चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उसे एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनाना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। कवि पुराण शास्त्र सुमन ग्रह सर्वस्व धारातम निरते मधि तस्मय प्रसते। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अंचित तथा नियत पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तात्पर्य: इस श्लोक में परमेश्वर का चिंतन के विधि का वर्णन हुआ है। वह सबसे प्रमुख बात यह है कि वह निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं कि अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। अंत में वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे परिचितम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ही ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अंचित रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के द्वारा हृदय में प्रविष्ट रहते हैं।
इसीलिए वे लघुत्तम से भी लघुत्तर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारणा होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि यह विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैरते रहे। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अनंत शक्तियों द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकांक्षा गंगाओं को धारण किए हुए इस प्रसंग में अनंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की भक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अनंत कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है कि वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं और फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि ईश्वर परे क्या है। अचित का अर्थ क्या है? इस भौतिक जगत में परे, जिससे हमारा तर्क नियत शास्त्र का तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अंत में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों में भगवत गीता तथा भगवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। प्रयाण काल मनुष्य भक्ता युक्तान योग बले चवे उत्तम सपयान समस्त वस्तुतः पुरुष दिवमा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भयों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अवशलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संतुष्टि की गई है। वे प्राण को भयों के बीच में आज्ञा चक्र में ले आए या पर पश्च चक्र योग के अभ्यास प्रस्ताव हैं, जिसमें 6 चक्रों का पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भगवत कृपा से मनुष्य भगवत कृपा के मृत्यु के समय योग अभ्यास से बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसी व्याख्या में 14वें श्लोक में की गई है।
इस श्लोक में योग बलेन लेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षष्ठ योग चक्र हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूँकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अंत में वह अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। वेदा वदन्ति अन्यस्य विसन्ति न विता गया यच्छन्ति नित ब्रह्मचर्य चरन्ते तत्र पदते संग्रहण परोक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षष्ठ चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भयों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर नहीं हो सकता कि अर्जुन को षष्ठ चक्र योग अभ्यास न आता हो। कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि आदित्य हैं, किंतु उनके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषताओं निरस्वादी के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्मा है। कृष्ण या निरस्वादी ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों के परमांश से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निरस्वादी ब्रह्मा की शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मा के दो स्वरूप से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन अविवाहित जीवन बिताना पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के क्रम से ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचार्य सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचार्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। अंत में इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। स्वर्णानि समय मनो अधिशन
आत्मान प्राण नशिष्य योग धारणमा समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्त योग को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणायामों को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताई गई है विधि के योग अभ्यास के सबसे पहले इंद्र भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रयातः अथवा इंद्र विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें से ज्ञान इंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्तावश में करके उन्हें इंद्र तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणायाम को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत में है। यदि कोई भी भक्ति अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अवचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम इच्छा ब्रह्मा व्यवहार यह प्रत्यक्षिण तजमेन स याति ब्रह्मणा गतिमा। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग से यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भी भगवान का चिंतन करता है तो और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परमेश्वर के भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निश्चित ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में यह ओम सन्निहित है। इस योग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संतुष्टि है। अंत में यदि कोई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किस एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक को या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। गुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निरस्वादियों तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। आगे हम भगवद गीता को कल कंटिन्यू करेंगे।